हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी हिंदी 8 अगस्त 2021 को जो प्रश्न पत्र हुआ था, उस प्रश्न पत्र में कई ऐसे प्रश्न आए थे जो नवीनतम रचनाओं और लेखकों से संबंधित थे। इसलिए आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नवीनतम रचनाओं और लेखकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रश्न पत्र में आकर परीक्षा को और कठिन कर दिए थे। और ऐसे लेखक थे जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं थे, उनका जिक्र बहुत कम किताबों में होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक संकलन तैयार किया है 2018 से लेकर 2021 तक की नवीनतम रचनाओं और लेखकों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में अगर कुछ भी इस वीडियो लेक्चर से प्रश्न आते हैं तो आपको लाभ पहुंचाएं और इसकी सार्थकता को सिद्ध करें। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि जितनी भी बेहतरीन किताबें पब्लिश होती हैं वो सब अलग अलग प्रकाशनों से होती हैं। ढेर सारे प्रकाशन हैं और ढेर सारी रचनाएं हैं और ढेर सारे लेखक हैं। तो ये बड़ा अनुमान लगाना कि कहाँ से प्रश्न आएगा, कौन से नवीनतम, कौन सी ऐसी एक जगह साइट्स को देखा जाए ताकि वहाँ पर पूरे नवीन रचनाएं पता चल जाएं। तो बहुत कम इससे संसाधन उपलब्ध हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी नई रचनाएं हैं उनसे परिचित होइए और इनको अपने ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम 2021, 2020 और 21 की रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि उपन्यास विधा के अंतर्गत जो रचनाएं थीं, उनमें जो पहली रचना है वो उसका नाम है विरक्त। अमलेंदु तिवारी इसके उपन्यासकार हैं। दूसरी रचना है वैधानिक गल्भ, चंदन तिवारी। ये काफ़ी चर्चित उपन्यास रहा है और इस पर तो रवीश कुमार ने भी एक अपनी टिप्पणी की हुई थी। अगला जो उपन्यास है बेदावा एक प्रेम कथा, ठीक है, तरुण भटनागर द्वारा लिखा गया है। आईना साज अनामिका का उपन्यास है और ये समकालीन कवित्री भी हैं और ढेर सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, तो इसको आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। अगला उपन्यास है बिसात पर जुगनू, वंदना राग द्वारा लिखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। कुलभूषण अलका सरावगी द्वारा लिखा गया है, ये भी उसी कैटेगरी में इम्पोर्टेंट के, ठीक है। अगला जो उपन्यास है राज नटनी, गीताश्री द्वारा लिखा गया है। गीताश्री लगातार उपन्यासों के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो 2020-21 में ये उपन्यास आया हुआ है। अगला जो उपन्यास है वो है जिंदगी लाइव 26/11 की वह रात जो खत्म नहीं ही, प्रियदर्शन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका शीर्षक काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स के मूड के ऊपर है कि अगर उसको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको पूछ सकता है। खैर, हम एक अनुमान से इन उपन्यासों का, इन रचनाओं का संकलन किए हैं। चाय कॉफ़ी उर्फ तीसरी दुनिया, सचिन मिश्र द्वारा लिखा गया है। ईश्वरी उपन्यास दया दीक्षित द्वारा लिखा गया है। कस्मे देवाय महेंद्र मधुकर। अहेर संजीव द्वारा लिखा गया है और संजीव के अन्य और उपन्यास जो फेमस हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। अगला जो उपन्यास है संत न बाधे गांठड़ी, मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया है, ये भी फेमस है। चाणक्य के जासूस, त्रिलोकीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तालाबंदी, प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका पुनर्प्रकाशन हुआ है, तो लॉकडाउन के समय इसको ढेर सारे लोगों ने पढ़ा और इसको पुनर्प्रकाशन करना पड़ा इसका। अगला जो उपन्यास है आखिरी दरख्त, महेंद्र भीष्म द्वारा लिखा गया है। नारी चिंगारी, हरि जोशी का उपन्यास है। आज़ादी की विडंबना, ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। नींद नहीं जाग नहीं, अनिरुद्ध उमट द्वारा लिखा गया है। अगली जो रचना है, दो रचनाएं इसमें हैं, वंचना और शकुंतिका, भगवान दास मोरवाल द्वारा लिखा गया है। इसके पहले भी भगवान दास मोरवाल की कुछ रचनाएं थीं जो कि फेमस हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर नीचे जो उपन्यास है, दो उपन्यास हैं, आवाहन स्तुति, सौरभ कुदेसिया द्वारा लिखी गई रचना है। नोआखली नीलांचन चंद्र, सुजाता द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा गया है। टीजीटी हिंदी
2021 के पेपर को देखने से यही लग रहा है कि किसी भी लेखक को छोटा बड़ा नहीं मानना है, सबको ध्यान में रखना है नई रचनाओं को एकदम से। अभी उपन्यास पर बात किए, अगली जो विधा है कहानी से संबंधित कुछ रचनाएं आई हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली रचना है जिंदगी लौट आई थी, रामदर्श मिश्र द्वारा। फिर पिघली हुई लड़की, आकांक्षा पारे। वास्को डिगामा की साइकिल, प्रवीण कुमार द्वारा लिखी गई कहानी है। अगली कहानी है तुम्हारी लुंगी, कंचन सिंह चौहान। दिल्ली में नींद, उमाशंकर चौधरी। ये डीएसएसबी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अगली जो कहानी है वो गौ सेवक, अनिल यादव द्वारा लिखी गई है। गलत पते की चिट्ठियाँ, योगिता यादव द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ थीं जो 2020-21 में छपी थीं। और बाकी नई रचनाओं को खोजने के लिए आप प्रकाशनों की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि मैंने खोजने की कोशिश की तो उसमें किसी भी प्रकाशन की न्यूज़ लेटर जो होता है या फिर कैटलॉग होता है, वाणी को छोड़कर नहीं मिला। तो आप उसे अगर पा जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। अगर 2020 की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो पहली रचना इसमें है नारीवादी निगाह से, निवेदिता मेनन की रचना है। स्वांग, ज्ञान चतुर्वेदी। पहाड़ों से परे, रमेश पठानिया। स्त्री का पुरुषार्थ, सांत्वना श्रीकांत। 2020-21 में ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, और ये संकलन एक संभावना के रूप में संकलित किया गया है। अगर इसमें से कुछ सवाल आते हैं तो ये हमारी मेहनत और आपके देखने की मेहनत की सार्थकता होगी। बाकी एक परीक्षार्थी तो परीक्षा के पहले तक अलग अलग ढंग के प्रश्नों को देखता है, उसी क्रम में ये प्रयास है। अगर 2019 के नए पुस्तकों के बारे में बात करें तो आलोचना विधा में जो भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको कि मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। पहला है मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र, ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया है, कमला प्रसाद ने इनका संपादन भी किया है। आलोचना के परिसर, गोपेश्वर सिंह। एक जन बुद्धिजीवी के वैचारिक नोट्स, ये भी गोपेश्वर सिंह के, हो सकता है कि एग्जाम में ये आ जाए। बाकी कुछ जो रचनाएं उनको भी आप देखते जाइए, मैं मेन रचनाओं पर फोकस करूंगा, ठीक है। इसमें आलोचना के अंतर्गत जो है कि कहानी का ताना बाना, जोगिंदर पाल। तीसरी तारी में किन्नर समाज। अब तक ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श को ध्यान में रखते हैं। मैं भी अगर किसी एक्सपर्ट का ध्यान किन्नर साहित्य पर भी जाए तो हो सकता है कि इनसे भी ज़्यादातर सवाल आ जाएं। तो ये पार्वती कुमारी का है। हिंदी साहित्य में किन्नर जीवन, दिलीप मेहरा। मुक्तिबोध से संबंधित कुछ किताबें आई हैं हमारे समय में, मुक्तिबोध ए अरविंदाक्षन, ठीक है। और निराला के काव्य पर बंगला का प्रभाव, अभी टीजीटी में भी बांग्ला से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, तो इंद्रनाथ चौधरी इसके राइटर हैं। मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, अनंत विजय, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे के अन्य विधाओं में हम देखते हैं कि 2019 में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से तो स्त्री की दुनिया के अजिता द्वारा लिखी गई है। ऑफिशियली पतनशील, नीलिमा चौहान द्वारा लिखी गई है रचना है। अगर व्यंग की बात करें तो व्यंग में अंगुलीमान का नया फंडा, संजीव निगम। कच्चे रंग, मोहित कटारिया द्वारा लिखा गया है। अगर कविता की बात करें तो कविता में कुछ रचनाएं हैं, जैसे आंसू का वजन, केदारनाथ सिंह। मेरी फितरत है मस्ताना, मनोज मुंतशिर। मेरा शरीर मेरी आत्मा है, सुदीप सेन। खोई हुई चीज़ें, के सच्चिदानंदन। मीनार का पिता, नीलिम कुमार। सीता नहीं मैं, आभा बोधिसत्व। हड्डियों से भी दूध उतर आता है, रमेश दत्त दुबे। कर लो प्रीत खुलासा गोरी, ईश्वरी फाग द्वारा लिखी गई ये कविता है। तो मैं भी इसे प्रश्न आ जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आत्मकथा की बात करें तो दलित आत्मकथा से संबंधित एक नई रचना है, रंग कितने संग मेरे, मोहनदास नैमिषराय। दलित दृष्टिकोण, दलित साहित्य के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कहानी की बात करें तो कोई खास कहानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक कहानी है महल सरा का एक खेल, अन्य कहानियाँ सारा राय द्वारा संपादित है। तो मैं भी ये परीक्षा के
दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रही है। अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में कई इसमें जो रचनाएं दिखी जा रही हैं, गाथा गाथा राम भतेरी कुसुम खेमानी द्वारा है, अश्याम राकेश मल्होत्रा, हमारी अधूरी कहानी अरुणा मुकिम, अथ पद्मावती राजेंद्र मोहन भटनागर, औरत जो नदी है जयश्री राय, चंद्रमुखी का देवदास शरद पगारे। शरद पगारे को एक पुरस्कार भी दिया गया उनकी एक रचना पर, पाटलिपुत्र से संबंधित रचना है। तो में भी ये सवाल आ सकता है, क्योंकि परीक्षाओं में जिन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है कई बार वही घातक साबित होने लगती हैं। तो इसलिए किसी भी लेखक को नज़रअंदाज नहीं करना है, नई रचनाओं से परिचित होना है। जीवनी में कोई खास जीवनी नहीं आई हुई है। अब हम देख लेते हैं कि सन 2018 में कौन कौन से रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये वाणी प्रकाशन का मैंने कैटलॉग लिया है और कोशिश यही है कि आपको एक गाइडेंस दिया जाए और नई रचनाओं से परिचय कराया जाए। अगर 18 की बात करें तो ग्रंथावली में देवी शंकर अवस्थी रचनावली है, रेखावस्थी द्वारा संपादित है। प्रेमचंद के विचार, प्रेमचंद का प्राप्य साहित्य, ये कमल किशोर गोयन का। ये नई रचना तो नहीं है, लेकिन खंड हो सकता है कि इसके नए खंड आए हों। खासतौर से याद रखिए, हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए। उपन्यास की बात करें तो कुछ उपन्यास महत्वपूर्ण लिखे गए हैं सन 2018 के अंतर्गत। सागर मंथन नरेंद्र कोहली द्वारा लिखा गया। प्रत्यंचा संजीव द्वारा लिखा गया। संजीव का उपन्यास इसके पहले 2020-21 में भी लिखा गया था, तो उसको आप ध्यान में रखे ही होंगे। हसीनाबाद, ये गीताश्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गीताश्री लगातार उपन्यास में काम कर रही हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बाँझ सपूती वीरेंद्र सारंग, खिड़कियाँ दामोदर खड़से, नए शेखर की जीवनी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, इसको भी ध्यान में रखिए। मदारीपुर जंक्शन बालेंदु द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला उपन्यास है पांचवा साहिबजादा बलदेव सिंह, दक्षायणी अरुणा मुकीम द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इस तरीके से 2018 में कुछ ठीक ठाक उपन्यास लिखे गए हैं और वाणी प्रकाशन द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उन्हीं प्रकाशित किए गए उन्हीं पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी राजकमल, लोक भारती, ज्ञानपीठ, इन सब के कैटलॉग को भी आप देखिए ताकि आपको नई रचनाओं से परिचय हो सके आपका। आलोचना के बारे में बात करें 2018 में तो साहित्य त्रष्टा निराला राजकुमार सैनी ने लिखा है। डिबिया में धूप शंभुगुप्त, किसान आत्महत्या यथार्थ और विकल्प, इस तरह के सवाल तो बहुत कम आते हैं। ये कहानी परंपरा और प्रगति खगेंद्र ठाकुर आ सकता है। समीक्षा की कसौटी पर शेर सिंह बिष्ट, कविता की समझ सुधीर सिंह रंजन। इसी तरीके से अगर अन्य रचनाओं पर बात करें तो रंगमंच नया परिदृश्य रीता रानी पालीवाल, ठीक है। नवजागरण कालीन कवियों की पहचान हेम कुकरुती, नवजागरण की इतिहास चेतना प्रदीप सक्सेना, इतिहास की रणभूमि और साहित्य अजय तिवारी, ये इम्पोर्टेंट आलोचनात्मक किताब हो सकती है। काव्य भाषा के रचनात्मक सरोकार राजमणि शर्मा। तो कुछ यहाँ पर आलोचनात्मक किताबें हैं जिनको कि जानना चाहिए। बाकी ये एक्सपर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है कि किसको वो शामिल करें किसको छोड़े, ठीक है। अगला, ये तो आलोचना में बात कर लिया हमने। अगर अगली विधा में बात करें तो अगली विधा में आत्मकथा और जीवनी पर बात करें तो आत्मकथा और जीवनी, डायरी, संस्मरण, यात्रावृत्त सब लिख दिया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है हिंदी के दृष्टिकोण से, तो मुझे एक ही रचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, वह मणियारा सांप संस्मरण के रूप में है विजय बहादुर सिंह का, ठीक है। अगर कविता के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ अच्छी रचनाएं दिख रही हैं इसमें। कविता पे बात करें तो कविता की पुकार रामधारी सिंह दिनकर, ये संकलित किताब है। मैं जब तक आई बाहर गगन गिल, अंधेरे में बुध गगन गिल, प्रश्न पांचाली सुनीता बुद्धिराजा, जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से ज्योति चावला, भोर के अंधेरे में शिवराज सिंह बेचैन, ये दलित साहित्य के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रचना है कविता के मामले में। तो भोर के अंधेरे में, इसको ध्यान रखिए। अगली जो कविता है वो है अनुभव का मुँह पीछे है अशोक शाह, ख्वाब अधखुली आँखों के देवेश अलग,
ठीक है। इसी तरीके से है अब मैं सांस ले रहा हूँ, असंग घोष। यात्रा में लैंप पोस्ट, रमेश ऋषिकल्प से संबंधित टीजीटी में शायद सवाल आया था, तो इसको ध्यान में रखिए। कोई भी किसी भी लेखक को छोटा बड़ा नहीं मानना है, उसको याद करके रखना है। मुंबई की लोकल, नीलय उपाध्याय। सुने पिंजरे चहचहाट, रविंद्र राजहंस। ख्वाबों के पंछी, शायरी के रूप में मदन पाल। अगर नाटक की बात करें तो नाटक में जितने भी नाटक यहाँ पर दिख रहे हैं इस प्रकाशन से, वो सब मराठी हैं, तो खास कुछ नाटक में नहीं आया हुआ है। हाँ, कहानी में कुछ रचनाएं हैं जो कि फेमस दिख रही हैं। इसमें मैंगो सील उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई, अरेवा परेवा उदय प्रकाश, बर्फ उषा शर्मा, वह लड़की सुशीला टाक भौरे, ये भी दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सुशीला टाक भौरे। बात अभी खत्म नहीं हुई, क्षमा शर्मा, मोह रंग दे लाल, जयश्री, मेरी दृष्टि तो मेरी है, कुसुम अंसल। तो ये कुछ नई रचनाएं थीं जिसमें कि मैंने 2018 से लेकर 21 तक की रचनाओं पर चर्चा किया और एक आपको गाइडलाइन देने की कोशिश किया कि नई रचनाओं को कहाँ से खोजें। ज़्यादा नई रचनाओं को खोजने के लिए आप इनके प्रकाशनों के साइट्स पर जा सकते हैं और वहाँ के जो कैटलॉग है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, और जिन्हें भी नई पुस्तकों के बारे में और जानकारी होगी वे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि अन्य जो उनके साथी हैं उन्हें नई किताबों से उनका परिचय हो। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।